डेबे 3 जेदा, उसके पति सिनान, इनकी बेटी बुर्जू और घर में काम करने वाली मेड असिये की 7 डिफरेंट नाइट्स की कहानी है, जहां पर इनके साथ 7 दिनों के अंदर कई सारे हादसे और कई सारे राज खुलेंगे। मूवी शुरुआत में स्लो है तो मैं आपको इम्पोर्टेंट चीजें बताता चलूंगा। एक खास बात यह है कि यह एक रियल केस पर बेस्ड है और मूवी के शुरुआत में ही हमको इस कहानी की रियल फुटेज और जेदा देखने को मिल जाती है। देखने से यह फुटेज काफी ज्यादा डरावनी लगती है और खतरनाक भी। खैर उसके बाद एक डॉक्टर और एक इंसान के बीच में एक कॉन्वर्सेशन को दिखाया जाता है कि जेदा डॉक्टर्स के पास स्लीप वॉकिंग की शिकायत लेकर गई थी, जिसके कारण उसको 1 वीक तक के लिए घर में ही कैमरास को इंस्टॉल करने के लिए कहा गया था। बेसिकली 24/7 वीडियो मॉनिटरिंग। जेदा को एडमिट इसलिए नहीं किया गया था क्योंकि सिनान की मां मिराल फिर जेदा को मेंटल समझती, जिसके कारण से डॉक्टर्स ने उसकी स्लीप वॉकिंग को घर पर ही मॉनिटर करने को कहा था। फर्स्ट नाइट में तो ज्यादा कुछ भी नहीं होता, जेदा बस उठकर नीचे चली जाती है और जब वो नींद से जागती है तो उसको काफी ज्यादा डर लगता है कि उसके साथ ये सब हो क्या रहा था। सेकंड नाइट में हम जेदा को उठकर बैठे हुए देखते हैं, जो कि बस शीशे की ओर ही देख रही होती है और उसका पति नीचे जाकर देखता है तो उनका डॉग किसी के ऊपर भौंक रहा होता है, लेकिन आसपास में कोई भी नजर नहीं आता, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड था। घर के अंदर हवा भी चल रही थी, जबकि असल में सारे के सारे गेट्स और विंडोज बंद थी। अगले दिन हम उनके दोस्तों को भी देख पाते हैं, यानी कि एक और फैमिली, जफेर, आयसून और उनकी बेटी एजे। जेदा अपनी इस दिक्कत को आयसून के साथ में भी शेयर करती है और जफेर सिनान को बताता है एक विलेज के बारे में जिसका नाम होता है दरुंजे, जहां पर जिन्स का वास था। कहा जाता है कि वहां पर रहने वाले एक इंसान ने खुद की ही बीवी का सर लकड़ी से मार के तोड़ दिया था और फिर उसने अपनी ही आंखें नीडल से नोच कर बाहर निकाल ली, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसकी आंखों में जिन का वास है। सिनान इन बातों पर यकीन नहीं करता। देन थर्ड नाइट होती है और घर के अंदर अब हमको अंधेरा आते हुए दिखता है, जैसे किसी ईविल ने घर के अंदर प्रवेश किया हो। जेदा फिर से उठ खड़ी होती है और अपनी बेटी के रूम में जाकर खड़ी हो जाती है, जहां पर वो अपनी माँ को ही देखकर डर जाती है, क्योंकि उसका ये कहना था कि उसने अपने आसपास में किसी और को भी देखा था जो कि दिखने में काफी भयानक और काले रंग का था। सिनान अपनी बेटी को संभालता है और नीचे जाकर देखने पर जेदा शीशे के सामने खड़ी होकर सिनान से ये कह रही है कि वो मर चुका है। जेदा की स्लीप वॉकिंग धीरे धीरे वर्स होती जा रही थी। अब अगली सुबह यानी कि 4th डे मॉर्निंग में सिनान अपनी बीवी को प्यार करने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्ट्रेस्ड आउट होती हुई दिखती है कि उसको डर लग रहा है कि कहीं वो अपने परिवार को नुकसान न पहुंचा दे। इनफैक्ट वो अपनी बेटी से भी बात करती है क्योंकि वो उससे बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी कल रात के हादसे के बाद से। बुर्जू उसको बताती है कि उसके साथ कोई और भी था जो कि बहुत ही बड़ा सा और भयानक सा था। उसका रूप काले रंग का था, जिस पर जेदा बस यही सोचती रहती है कि वो आखिर होगा कौन। जफेर अब सिनान को एक ऑनलाइन बुक दिखाता है जो कि थी द बुक ऑफ इब्लीस, जिसको एक जिन ने लिखा था और यह एक आखिरी कॉपी थी। इसके अंदर डेबे का जिक्र था। डेबे का लिटरल मीनिंग देखें तो उसका मतलब तबाही होती है, बीस्ट ऑफ अर्थ आप कह सकते हो। तो जफेर उसको ये बताता है कि उसकी बीवी के साथ जो हो रहा था वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। डेबे के चलते ये चीज जिन्स को अट्रैक्ट करती है और फिर ये जिन्स ह्यूमंस को उनकी नींद और जागने के बीच की स्टेट में नुकसान पहुंचाते हैं और जेदा के साथ भी ऐसा ही हो रहा था। अब रूम में जफेर की बेटी और सिनान की बेटी इस जिन को बुलाते हैं एक चादर को ओढ़कर। तो ये जिन सीधा इस चादर को हवा में उड़ा देता है, जिससे ये दोनों ही डर जाती हैं और फिर आयसून आकर इनको संभालती है। अब यहाँ पर एक कैच ये था कि सारे के सारे घर में कैमरास लगे हुए थे और यह सारी एक्टिविटीज कैमरा के अंदर भी रिकॉर्ड हो रही थी। 4th नाइट शुरू होती है और अब हम देख पाते हैं कि सिनान इस बुक को पढ़ रहा होता है, जहाँ पर इसमें याकाजा जिन्स के बारे में मेंशन था और आपको याद होगा कि डेबे 5 में भी सेम जिन्स थे। तो अगर आपने मेरी डेबे 5 की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, क्योंकि मैंने वहां पर याकाजा जिन्स के बारे में काफी
डिटेल में बात करी है। अब जैसे ही सिनान याकाजा के बारे में पढ़ता है तभी रूम का बल्ब ब्लास्ट हो जाता है। अब जब सिनान सो जाता है तो जेदा फिर से उठती है और कैमरा के सामने देखकर अपनी गर्दन काफी पीछे की तरफ मोड़ने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे उसके अंदर कोई है या फिर वो कुछ ड्रिंक कर रही है, जो कि काफी ज्यादा वियर्ड था। नेक्स्ट डे सिनान और उसका दोस्त जफेर देरुंजे गांव में जाता है, जहां पर उनको कुछ लोग दिखते हैं जिन्होंने ब्लैक कपड़े पहने हुए हैं और वो उनको ही देख रहे होते हैं। अब गांव को एक्सप्लोर करने पर वहां पर कुछ घरों में एम का मार्क नजर आता है, जो कि खून से बना हुआ था। कुछ लोगों से बात करने पर पता चलता है कि जिन लोगों को जिन्स ने अपने काबू में किया था उनके घर पर ये मार्क है। यहाँ पर एक नदी भी थी जिसको जिन्स की नदी कहा जाता है और वहाँ पर एक प्रेग्नेंट औरत मारी भी गई थी। बाकी काफी सारे लोग इस गांव का नाम सुनते ही डर गए थे। एक औरत अपनी आंखों देखा हादसा बताती है कि एक घर में उसने कुछ काली परछाइयां देखी थी जिसमें ऐसा ही एक एम साइन बना हुआ था और जब उसने अपने पति को अंदर भेजा तो उसके पति का हाथ ही पैरालाइज्ड हो गया, जिसके बाद से वो इस बारे में बात करने से भी डरते थे। ये दोनों उस घर में जाते हैं जहाँ पर एक इंसान ने अपनी बीवी को मार दिया था और जो ये क्लेम करता था कि उसकी आंखों में जिन रहते थे। यहाँ पर इनको काफी सारी अजीब चीजें दिखती हैं, जैसे एक बच्चे की तस्वीर, लेकिन यह बच्चा नॉर्मल बच्चों से अलग था। इनको एक शीशा भी मिलता है जिस पर फिर से एम का साइन बना हुआ था, जिसका एग्जैक्ट मतलब इनको अभी तक पता नहीं चला था। इन दोनों को इस घर में बहुत अजीब सी आवाजें आने लगती हैं तो ये डर के वहां से बाहर निकल जाते हैं। मीनवाइल हम घर पर देखते हैं कि आइसुन दोनों लड़कियों की देखभाल कर रही होती है तो बुर्जू फिर से इस जिन को बुलाती है, जिससे अब की बार वो आइसुन की बेटी को उठाकर नीचे फेंकता है और जब आइसुन पास आती है तो कैमरा छूते ही उसको यह फोर्स बहुत दूर फेंक देती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। मीनिंग कि यह क्रीचर कैमरा के अंदर रह रहा था। हाउ कन्वीनियंट। जेदा और सिनान घर पर वापस आते हैं तो आइसुन उनको डरी हुई नजर आती है, पर वो बस यही कहती है कि इस घर में कुछ ना कुछ दिक्कत है। खैर फिफ्थ नाइट में हम देखते हैं कि ये जिन बुर्जू के साथ खेल रहा होता है, लेकिन जैसे ही बुर्जू उसको टच करती है तो वो स्पीड ऑफ लाइट से भागता है और जेदा उठ जाती है और नीचे चली जाती है। अब जब बुर्जू अपने पिता को बुलाती है तो वो जेदा को सर्च करने लगता है, लेकिन ढूंढने पर उसने मिरर पर एम का साइन बनाया हुआ था अपने खून से, बिल्कुल उसी गांव की तरह। वो जेदा को सुलाने ऊपर रूम में ले जाता है और जब वो होश में आती है तो वो समझ जाती है कि उसने कुछ गलत किया है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि घर में काम करने वाली मेड असिए कैमरा को छूती है और उसको एहसास होता है कि जैसे कैमरा के अंदर कोई है। वो डरती है और वहां से बाहर चली जाती है एज इफ उसको कुछ ना कुछ पता है। सिनान जफेर को फर्स्ट नाइट से लेकर फिफ्थ नाइट तक की फुटेज दिखाता है, जिसमें एम को देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर जाता है और कहता है कि उसको डॉक्टर्स की नहीं बल्कि किसी एक्सपर्ट को बुलाना चाहिए जो इन चीजों को बता सके और सॉल्व कर सके। और अब यहाँ पर सीन ये था कि अभी तक ये सब चीजें सिनान ने जेदा को नहीं बताई थी, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत टेंशन में थी तो उसको वो और ज्यादा टेंशन नहीं देना चाहता था। अब सिक्स्थ नाइट होती है और इस बार यह जिन बुर्जू को उठाकर नीचे ले जाता है और उससे पेपर्स पर एम का साइन बनवाता है, जो कि पूरे घर में फैल जाते हैं। अगले दिन बुर्जू से पूछने पर उसको कुछ भी याद नहीं होता। अब जब सिनान बुर्जू पर गुस्सा कर रहा होता है तो यहाँ पर उसके मुंह से ये निकल जाता है कि जेदा ने भी कल रात ऐसा ही साइन बनाया था। यहाँ पर सिनान की माँ घर पर आने वाली थी तो सबके सब बाहर जाते हैं उनको रिसीव करने। तो मीनवाइल घर में जफेर और उसकी बीवी आइसुन घर का ख्याल रखते हैं, लेकिन जफेर घर में बुर्जू के रूम में जाता है और इस जिन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तो वो जिन आइसुन को खींचकर बाहर ले जाता है, जिससे ये दोनों ही डर जाते हैं और बुर्जू के रूम की अलमीरा अपने आप खुल जाती है और सारे खिलौने बाहर फेंक दिए जाते हैं, जो कि इस जिन का काम था क्योंकि वो गुस्से में आ गया था। सिनान की माँ मिराल अब घर पर आ जाती है और बस ये लोग डिनर करने लग जाते हैं, लेकिन तभी ये सब प्राइवेट स्पेस में जाकर इस मैटर को डिस्कस करते हैं तो आइसुन और जफेर भी जेदा को ये कहते हैं कि इस घर में वाकई में ही कुछ गलत है और आंट मिराल को इस बारे में काफी ज्यादा नॉलेज थी तो उसकी हेल्प लेनी चाहिए। अब यहाँ
यहाँ पर जो मिराल के साथ एक औरत आई थी वो इस जिन को दूर भगाने की कोशिश करती है, लेकिन यह जिन जेदा के अंदर आकर सीधा इन सबको हर्ट करना शुरू कर देता है, जिसके चलते 7वीं रात आती है और इस बार आयसुन बुर्जू के साथ उसके रूम में ही थी और जफीर बाहर सोफे पर सोया हुआ था। सिनान और जेदा के रूप में जेदा फिर से पोजेस्ड हो जाती है और सीधा जाती है बुर्जू के रूम के पास, जहाँ पर एक खतरनाक सीन आता है कि बुर्जू को यह जिन हवा में लेविटेट करके बाहर ले जाता है और जेदा रूम में आकर सीधा सिनान को मारने की कोशिश करने लगती है। अब जब बुर्जू के रूम में आयसुन उठती है तो वो यह पाती है कि बुर्जू वहाँ पर है ही नहीं और वो रूम से बाहर जाने की भी कोशिश करती है, लेकिन हम देख पाते हैं कि कोई अनसीन इविल फोर्स उसको रोक रही होती है। बट देन पूरी की पूरी फैमिली आयसुन के चिल्लाने को लेकर नीचे आ जाती है और बुर्जू को ढूंढने लगती है। बुर्जू उनको बाहर के एक यार्ड के रूम में मिलती है जो कि काफी ज्यादा नॉर्मल तरह से खड़ी हुई थी। सिनान इन सब से इतना ज्यादा डर जाता है कि वो जफीर के कहने पर मिस्टर सदीक को बुलाते हैं जो कि जिन्स एक्सपर्ट होता है। खैर मिस्टर सदीक सारी डिटेल्स लेते हैं और उनको यह पता लगता है कि इस घर को कर्स किया गया है स्पेल के जरिए, ना कि ये किसी एक पर्सन पर हुआ है। और अगर मेडिकल लाइन की बात करें तो यह सिर्फ जेदा को होना चाहिए था, तो यह चीज बाकी सबके साथ क्यों हो रही थी? तो मेडिकल वाला एंगल तो विंडो से बाहर फेंक दिया जाता है और बस अब पैरानॉर्मल एंगल बच गया था। जफीर और सिनान एम साइन को दिखाते हैं जिस पर मिस्टर सदीक ये कहते हैं कि इसका मतलब है 88 जो कि डेविल का साइन है, क्योंकि कुरान के अंदर डेविल के बारे में 88 टाइम्स मेंशन किया गया था और डेविल के पास में 88 जिन कबीले हैं और 88 का मतलब ही जिन्स होता है। और बात रही इस शीशे की, तो शीशे और जिन्स का क्लोज रिलेशन है, क्योंकि जिन्स एक ऐसे रिल्म या फिर एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो कि ना ही धरती है और ना ही वो धरती से अलग है। इट्स काइंड ऑफ ए पैरेलल वर्ल्ड। अब शीशे को हटाकर देखने पर उसमें एक स्पेल मिलता है जिसमें कोई इविल क्रीचर मेन गेट से अंदर डार्कनेस लेकर आ रहा होता है। तो यह बात इस चीज को एक्सप्लेन करती है कि जब भी जिन आता था तो मेन डोर पर क्यों डार्कनेस दिखाई जाती है। और इस घर के डॉग को जिन पहले ही दिख गया था तभी वो भौंक रहा था। खैर अब इस स्पेल को देखने पर इसमें एक पॉट बना हुआ था जिसको जेदा ने बाहर रख दिया था, क्योंकि उस पॉट के अंदर से काफी ज्यादा स्मेल आ रही थी। अब जब मिस्टर सदीक इस पॉट को खोलते हैं तो उसमें ढेर सारे स्पेल्स और मांस के टुकड़े थे जिनको देखकर सबके सब शॉक्ड हो जाते हैं। अंदर जाने पर अब एक 1 आई का सिंबल मिस्टर सदीक को दिखता है जो कि उसी को इन स्पेल्स और जिन्स का इस घर में आने का कारण बताते हैं। वो ये भी कहते हैं कि यह स्पेल इंसान को पागल करने का स्पेल है और इससे सबसे ज्यादा पावरफुल जिन्स इस घर में आए हुए हैं और वो काफी ज्यादा गुस्सा भी हैं क्योंकि वो ये सारी बातें सुन सकते हैं। अब घर के सब लोग एक दूसरे पर ही शक करने लगते हैं, लेकिन उस वक्त सिर्फ एक ही ऐसा इंसान था जो कि घर पर मौजूद नहीं था, जो कि थी घर की मेड असिए। अब जफीर और मिस्टर सदीक उसके घर की तरफ निकल जाते हैं टू कंफर्म कि क्या उसने ऐसा किया है या फिर बस ये एक थ्योरी थी। सिनान जफीर को उसके साथ इसलिए जाने को बोलता है क्योंकि वो एक लॉयर था और वो वीडियो रिकॉर्ड करके पुलिस को एविडेंस दे सकता था, क्योंकि किसी के घर में ऐसे स्पेल करना एक जुर्म है। जाने से पहले मिस्टर सदीक इनको हिफाजत से रहने को कहते हैं, क्योंकि जब इंसान काफी कमजोर होता है तभी ये जिन उन पर वार करते हैं। अब घर के अंदर बुर्जू, आयसुन, जेदा, इनका डॉग और सिनान ही थे। मीनवाइल जफीर और मिस्टर सदीक पहुंच जाते हैं सीधा असिए के घर पर, जहां पर उनको ये पता चल जाता है कि यह वही घर है जहां से स्पेल ओरिजिनेट हुआ है। ढेर सारे इविल स्पेल्स और कुछ गुड़ियां मिलती हैं जिन पर सिनान और उसकी पूरी फैमिली की फोटो बनी हुई थी। मिस्टर सदीक का ये कहना था कि स्पेल जैसा सोचा था उससे भी ज्यादा खतरनाक है। अब इस घर के बाहर जफीर को कोई ब्लैक कपड़ों में नजर आता है जो कि कोई और नहीं बल्कि जिन्स ही थे। इनफैक्ट स्टार्टिंग में जब ये डेरुंजे गांव में गए थे तो वहां पर भी ब्लैक कपड़ों में यही जिन्स थे। इनफैक्ट आपको ये भी याद होगा कि डेबे 4 का जब मैंने एक्सप्लेनेशन करा था तो उसमें एक इंसान के साथ उसकी बीवी जिन चल रही थी जो कि ब्लैक कपड़ों में थी, तो इस चीज का भी रेफरेंस यहाँ पर है। खैर अब यहाँ पर इनको एक बच्चे की फोटो मिलती है जो कि किसी और की नहीं बल्कि जिन की थी। इस फोटो को देखकर ही मिस्टर सदीक समझ जाते हैं कि सीन है क्या, और अब यहाँ पर खुलते हैं असली पत्ते। असल में देरुंजे गांव में असिए का पति एक जिन था और उसने इसी बच्चे को जन्म दिया था जिसको गांव वालों ने जिंदा ही दबा दिया, जिसके चलते असिए और उसके पति जिन ने गांव वालों को मार दिया था। और यह स्पेल कोई पागल करने का स्पेल नहीं था बल्कि यह एक तबाही का स्पेल था।
था, यानी कि इन सबको मारने का। अब तभी पीछे से असिये आती है और जफेर और मिस्टर सदीक को जान से मार देती है विद द हेल्प ऑफ जिन। घर के अंदर भी लाइट चली जाती है और एक एक करके सब पोजेस होने लगते हैं। घर के अंदर एक बिल्ली भी नजर आती है जो कि जफेर और सिनान को डेरुंजे गांव में भी दिखाई दी थी। तो ये भी जिन हो सकती है क्योंकि जिन्स किसी भी एनिमल का रूप ले सकते हैं, या फिर ये जस्ट असिये की पालतू बिल्ली हो सकती है, बट आई स्टिल थिंक ये जिन है। आइसुन पोजेस हो जाती है और वो सिनान पर हमला करती है, जहाँ पर हम कई सारे जिन्स को ब्लैक कपड़ों में देखते हैं। अब यहाँ पर आइसुन का पता नहीं चलता कि वो मारी गई है या फिर बस पोजेस हुई थी। घर के अंदर खूब सारे इविल ऑर्नामेंट्स थे और सिनान अपनी बेटी बुर्जू को ढूंढ लेता है और पुलिस को फोन लगा देता है, लेकिन उसको यह जिन जान से मार देते हैं। देन घर के अंदर असिये आती है और वो बुर्जू को भी जान से मार देती है। वो कैमरा में देखकर अजीब सी वॉमिट करती है और वो खुद भी मारी जाती है। अब हम जेदा को कैमरा उठाते हुए देखते हैं जो कि पूरी तरह से जिन के काबू में थी और उसने वन आई इविल नेकलेस पहना हुआ था। बाहर पुलिस कार आते हुए हमको नजर आती है, जिससे जेदा उसी तरफ जाती हुई दिखती है और बूम, मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। आई नो आप बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज्ड हो कि एंड में हुआ क्या। तो मेरे पास यहाँ पर इसकी थ्योरीज हैं। तो असिये इन सब से चिढ़ती थी क्योंकि जेदा के पास सब कुछ था, बच्ची, पति और एक अच्छा घर, लेकिन उसके पास कुछ नहीं था, जिसके चलते वो उससे जलती थी और उसने ये सारे इविल स्पेल्स किए। लाइक वो वुमेन टू वुमेन जेलेसी होती है ना कि इसके पास सारी खुशियां क्यों हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि जिन गांव वालों ने असिये के बच्चे को जिंदा दफनाया था, तो सिनान और जेदा उनके जानने वाले या फिर किसी के बच्चे हो सकते थे, जिससे वो चिढ़ती थी और उसने बदला लिया। इसके अलावा मुझे कोई और रीजन समझ नहीं आया इस स्पेल को परफॉर्म करने का। बाकी लोग तो बस ऐसे ही लिपट गए क्योंकि वो उनकी हेल्प कर रहे थे। अब आप इविल को रोकने जाओगे तो ये इविल फोर्सेस अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तो हटा ही देंगी। अब एंड में जिन ने अपनी बीवी असिये को ही क्यों मार दिया, तो इसके भी दो रीजंस हो सकते हैं। पहले तो असिये ने अपने बूढ़े शरीर को छोड़कर जेदा के जवान शरीर में प्रवेश कर लिया होगा, क्योंकि अंत में मिस्टर सदीक ने इसको स्पेल ऑफ इमॉर्टैलिटी भी बताया था। या फिर ये हो सकता है कि जिन को अब जेदा का शरीर ज्यादा पसंद आ गया था, तो उसने असिये को भी धोखा दे दिया और जेदा को एज हर वाइफ पोजेस कर लिया। तो मुझे इस फिल्म का प्लॉट थोड़ा सा लॉस्ट लगा एंड में आते हुए, क्योंकि असिये का इस स्पेल को परफॉर्म करने का एग्जैक्ट रीजन मुझे समझ में नहीं आया है। लाइक मैंने थ्योरीज तो आपको दे दी हैं और मैं 100% श्योर होकर उनको नहीं कह सकता कि हाँ इसी वजह से ऐसा हुआ था। इट वॉज ए गुड मूवी, कुछ सीन्स अच्छे थे, लेकिन मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि यह फिल्म बस स्पेसिफिक यही स्पेल्स पर बेस्ड हैं। लाइक मैंने इतनी सारी फिल्म्स देखी हैं, मुझे अब कुछ नया नहीं लगता इन फिल्म्स के अंदर, और इसलिए मैं इन मूवीज को एक्सप्लेन नहीं करता हूँ और इनको अवॉइड करता हूँ। पर जनता जनार्दन है और आपकी बातें तो सुननी पड़ती हैं। आई होप आपको यहाँ पर सब कुछ समझ आया होगा, प्लॉट भी क्लियर हुआ होगा और इस फिल्म के नाम इतने ज्यादा मुश्किल नहीं है। कुल मिलाकर 6 से 7 कैरेक्टर्स हैं, तो इसमें भी आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। वीडियो तो आपको पसंद आई होगी, तो एम तो है ही 10,000 लाइक्स का। निराश ना करना, पूरा कर देना, क्योंकि आप सभी के लिए डेबे मूवी एक्सप्लेन की है। कमेंट करके बताएं आपको यह फिल्म कैसी लगी, और नए हो तो सब्सक्राइब करो। एक लाल बटन है उसको ग्रे कर दो, और अगर रेगुलर वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करें चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलते हैं किसी ब्लॉकबस्टर मूवी का या सीजन का रिव्यू और एक्सप्लेनेशन लेके। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने से जुड़े लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।